Question is maximize and minimize. Topic linear programming. Class +2. CBSE board upcoming. तो क्वेश्चन बहुत आसान है. देर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, बाउंडेड और अनबाउंडेड. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस अ स्पेशल केस ऑफ अनबाउंडेड, राइट है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. और आज देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास. सर इन दिस क्वेश्चन हमारी पहली इक्वेशन है x + 2y < 120. तो सर x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 60 आ जाएगी. y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 120 आ जाएगी. दोनों को 0 पुट करेंगे तो सर ट्रू और फॉल्स डिस्कस हो जाएगा, जो कि आपके सामने ट्रू आ रहा है. ट्रू का मतलब आप सब जानते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इफ यू आर गेटिंग अ वर्ड ट्रू मींस द शेडिंग विल बी डन टुवर्ड्स ओरिजिन, द फिजिबल रीजन विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन. क्योंकि लाइन की दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड. शेडिंग किधर करनी है? इफ इट इज ट्रू टुवर्ड्स ओरिजिन, फॉल्स अवे फ्रॉम ओरिजिन. But at the same time we are having another equation x plus y greater than 60. तो अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी. सर y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी. दोनों को 0 पुट करते हैं, राइट है सर, ग्रेटर देन है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि वहां पर आपका ग्रेटर देन है, लेस देन नहीं है. क्लियर है? तो सर एक ट्रू इक्वेशन है, एक फॉल्स इक्वेशन है. आइए इन दोनों को एक बार प्लॉट करते हैं. पहले जितना हमने डाटा अभी इकट्ठा किया है, ए पॉइंट है मेरा 60, 0, 60, इट विल बी समवेयर हियर 0, 60. और दूसरा बी पॉइंट है जो कि एट द कॉर्नर मिलेगा, क्योंकि सर वो 120, 0 है. और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो ऐसे जाएगी एंड शेडिंग विल बी डन टुवर्ड्स ओरिजिन. रीजन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन में ट्रू वर्ड आया था. ट्रू मीन्स टुवर्ड्स ओरिजिन. दूसरी इक्वेशन है सी पॉइंट 60. सर उसमें पॉइंट तो आपका सेम रहेगा, पर दूसरा वाला पॉइंट आपका 60 है, दैट इज 60, 0. तो ये आपकी लाइन ऐसे बनेगी लाइक दिस. बट सर इसका जो ग्राफ है वो आपका फॉल्स है. तो एक का रीजन आउटवर्ड है, एक का रीजन इनवर्ड है, और इन दोनों को अगर मैं क्लब करूं तो आप देख सकते हो मेरे पास एक बीच का वी बन रहा है. बट सर इस क्वेश्चन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं इस लाइन के नीचे नहीं जा सकता. इट मींस मेरा जो रीजन बना वो ये ट्रायंगल बना. तो आप सोच रहे होंगे क्या ये ट्रायंगल आंसर है? नहीं. स्टिल we are having another equation in the statement. और सर वो दूसरी वाली इक्वेशन जो बच गई है वो है x - 2y greater than 0. और सर ये इक्वेशन नहीं है, यही है इस क्वेश्चन में मेरा वर्ड, जिसे हम नाम देंगे स्पेशल डिस्कशन. क्या नाम देंगे? स्पेशल डिस्कशन. ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको हम, जैसे मैंने पिछले वाले को प्लॉट किया या कैलकुलेट किया, हम ऐसा नहीं करेंगे. कब नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, उस सभी का आंसर मिलेगा इस वीडियो में. अब सर अगर किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो आपने क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है जो ओरिजिन से पास कर रही होगी. और इस ओरिजिन वाली लाइन के लिए कोई ट्रू फॉल्स नहीं होता. ध्यान रखिएगा, ओरिजिन वाली लाइन के लिए कोई ट्रू फॉल्स नहीं होगा. और इस लाइन ने आपके रीजन को, जो हमने पहले मार्क किया था सर, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. द ट्रायंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उन दोनों में से आंसर तो बेटा सिर्फ एक ही होगा. कैसे पता लगेगा? आइए वो भी वही इक्वेशन बताएगी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं. सर इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे करके लिखूं तो अब मेरे को आप बता दो कौन सा वेरिएबल ग्रेटर है, x ग्रेटर है कि y ग्रेटर है? सर अगर x ग्रेटर है तो x एक्सिस वाला रीजन आपका आंसर है. जिस रीजन में x एक्सिस टच कर रही है या जिसमें x की वैल्यू बड़ी है वही आपका आंसर है. तो सर इसमें एक x वाला रीजन है, एक दूसरा रीजन है, तो उसमें x जिसमें ग्रेटर होगा, x एक्सिस वाला रीजन आपका आंसर आएगा.
तो यहां से अगर शेडिंग पूछा जाता तो मेरा क्वेश्चन यहां खत्म हो गया, बट मेरे को फर्दर दे हैव आस्क्ड टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा टू चेक वेदर द मैक्सिमा मिनिमा या पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब हमें सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। सर यहां पर जो कॉर्नर पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, वी आर हैविंग अ 4 कॉर्नर पॉइंट्स। और उन 4 कॉर्नर पॉइंट्स में से मेरे को डी की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, सर मेरे को बी की वैल्यू भी पता है, बट सर 2 पॉइंट्स की वैल्यू नहीं पता जो हवा में लटक रहे हैं। उन दोनों पॉइंट्स के लिए हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। सर कौन सी इक्वेशन को? जिनके वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सर किनके इंटरसेक्शन है? सर एक है आपका x माइनस 2y इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन, और दूसरी है x प्लस 2y इक्वल टू 120। तो सर यहां से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2x इक्वल टू 120 एंड x इक्वल टू 60। अगर x 60 है तो सर y 30 होगा। तो सर यहां से हमारे पास एक पॉइंट मिला है 60 एंड 30। सर ये है हमारा पॉइंट E। इसे हम लिख सकते हैं 60,30। x 60 है और y की वैल्यू क्या है? 30 है। यहां भी मेंशन कर देते हैं सर 60,30। और सर जो दूसरा रह गया है उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे सेम दूसरी क्वेश्चन के साथ। वो है x प्लस वाई इक्वल टू 60, राइट है, माइनस कर देते हैं, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 60। सर y की वैल्यू 20 आ गई और x की वैल्यू 40 आ गई। सर दिस इज f पॉइंट 40,20। तो सर आप देख भी सकते हैं कि आपकी जो वैल्यूज आ रही है, बेशक हमारा जो ग्राफ है थोड़ा सा रफ है, पर अगर हम प्रोपोर्शनल में देखें 60 के सामने बिल्कुल ऊपर 60 आ रहा है, यस सर, 60 के पीछे 40 आ रहा है, यस सर, और 120। मेरे को चारों के चारों पॉइंट्स यानी कि चारों के चारों कॉर्नर ऑफ बाउंडेड रीजन मिल चुके हैं। तो अब इन बाउंडेड रीजन्स के चारों पॉइंट्स को हम किस में पुट करेंगे? सर हम z में पुट करेंगे और यहां से चेक करेंगे कि हमारी z की वैल्यूज क्या आ रही हैं। सर 60,0 जब z में पुट किया जाएगा तो ये मेरे को सीधा का सीधा क्या दे देगा? 300। सर 120 पुट करेंगे तो ये मेरे को 600 दे देगा, राइट है। और 60,30 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300, और 30 पुट करेंगे सर वो भी आपको 300 दे देगा। तो टोटल आंसर सर इसका भी कितना हुआ? 600। सर 40,20 पुट करेंगे तो 40 इंटू दैट इज 205 एंड दिस गिव्स यू 200 अनदर। तो सर ये आपका आ गया 400। Out of these 4 values that we have calculated at the 4 corners of the feasible region, और क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, तो सर 2 वैल्यूज है हमारी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और एक वैल्यू है हमारी पॉइंट ऑफ मिनिमा, जिसे हमने नाम दिया है 300, राइट है। सो देयर इज अ 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड 2 पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। वो दोनों में से देख लेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला नॉन जीरो नंबर है कोई भी, तो नॉन जीरो के लिए आपका आंसर बन जाएगा 60 एंड 30। सो 2 पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा आर देयर। यहां पर एक बात आ रही होगी आपके दिमाग में कि सर वो डॉटेड लाइन जो पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, आपने कहा था कि बहुत स्पेशल केस होता है। बेटा वो सिर्फ और सिर्फ अनबाउंडेड के लिए होता है। इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, इट इज देयर ऑन द चैनल maths@nanda सर, आप जाके देख सकते हैं, लाइक कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, राइट है। सो ये 2 क्वेश्चंस हैं, एक बाउंडेड रीजन और एक अनबाउंडेड रीजन वाला। टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग, क्लास +2 CBSE। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो। #नंदा सर।